हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। और हम इसके बाद इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये 2018 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस देख पा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रावी? रावी का वैदिक नेम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है पुरुषनी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन हरप्पन वैली सिविलाइजेशन? इनमें से हरप्पन वैली सिविलाइजेशन कौन सी नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्रा सिटी मगध रूलर उज्जैन ने 490 बीसी में बनवाई थी और ये आजकल की पटना बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, जो सिंधु घाटी सभ्यता वो कब डिस्कवर हुई थी? वो हुई थी 1922 एडी में और ये मोहनजोदारो में डिस्कवर हुई थी और ये आर डी बनर्जी द्वारा खोजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट वाज सॉरी फायर वाज फर्स्ट यूज बाय द पीपल ऑफ, पहली बार आग किन लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है नियोलिथिक एज, नवपाषाण कालीन। और नवपाषाण कालीन के और भी करेक्टर्स हैं, जैसे कि उस समय के लोग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करना सीख गए थे और वो पॉटरी, घड़े, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बनाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे और वो फूड खुद उगाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वाज रिटन इन, जो सबसे पहला बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो किस भाषा में लिखा गया है? वो पाली भाषा में लिखा गया है और ये भारत का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है और ये 1st सेंचुरी बीसीई से 3rd सेंचुरी बीसीई के बीच लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, यूज़ ऑफ डेसिमल वॉज स्टार्टेड इन, दशमलव की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ये की थी भारत ने। तो सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, जो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? ये मिला था मोहनजोदारो में और ये ऐसा माना जाता है कि धार्मिक क्रियाओं के लिए इसका प्रयोग होता था और ये आर डी बनर्जी द्वारा खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक में गायत्री मंत्र शामिल है, तो इनमें से किस में गायत्री मंत्र शामिल है? तो इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में मेनली कविताएं हैं जो कि भगवानों, समय के वैदिक भगवानों को की प्रशंसा के लिए गाई जाती थी और ऋग्वेद में 128 हाइम्स हैं और 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी इज, जो योग दर्शन की व्याख्यान किसने किए है? इसके सही ऑप्शन है ए पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी उपनिषद्स आर देयर, उपनिषदों की कितनी संख्या है? तो इसका सही उत्तर है 108। क्वेश्चन नंबर 11, पुराणों की कितनी संख्या है? तो इसका सही उत्तर है 18। क्वेश्चन नंबर 12, द 24th जैन तीर्थकार, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? वो थे महावीर। सो सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर महान विजय प्राप्त की थी? अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? वो की थी 261 बीसी में। क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स, जो कौटिल्य निम्नलिखित में से किसके प्रधानमंत्री थे? वे कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 15, शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पुष्यमित्रा। क्वेश्चन नंबर 16, साका इरा स्टार्टेड फ्रॉम, जो साका संवंत है उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी 78 एडी में और ये कनिष्क राजा ने, जो कि कुशाना एम्पायर के राजा थे, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 17,
मथुरा कला स्कूल का किसने शासनकाल में विकास हुआ? जो मथुरा कला स्कूल है वो कनिष्क द्वारा, कनिष्क राजा जो कि कुशाना साम्राज्य के राजा थे, उनके शासनकाल में इसका विकास हुआ। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें मेनली पत्थर के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे और वो लाल सैंडस्टोन से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 18, पंचतंत्र वॉज रिटन बाय, जो पंचतंत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, इसलिए उन्हें उन युद्धों में लड़ने वाले अभी महान नेता, हीरो की तरह देखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? इनमें से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इसका सही उत्तर है मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 21, जो मेहरौली में लौह स्तंभ किसने बनाया था? ये बनाया था गुप्तांश ने, जो कि चंद्रगुप्त टू ने बनवाया था, और इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। और ये भगवान विष्णु को से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 22, चीनी यात्री ह्यूआनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? यह आया था हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 23, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोका ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया है? ये किया है यूएन त्सांग ने। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज लेड बाय, जो पहला मुस्लिम आक्रमण है भारत पर वो किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और वो 672 सीई में हुआ किया था। और उस समय मोहम्मद बिन कासिफ 17 साल के थे और ये सिंध तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? ये थी रजिया सुल्ताना, और इनका पूरा नाम रजिया अल दीन इनको कहते थे, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये 1231 से 1232 तक दिल्ली की शासक रही। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से 1192 ईस्वी में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर है तराइन की दूसरी लड़ाई। और ये लड़ाई किसके बीच लड़ी थी? ये लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और तराइन जो आजकल के हरियाणा के तरौरी एरिया में पड़ता है, और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई वो तब तक उनको बंदी बनाए रखा गया। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? इसके मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। क्वेश्चन नंबर 29, द स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय, जो कुतुब मीनार है उसका उसके किसने उसको पूर्ण किया था? उसको पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी बनवाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबिक ने की थी। और कुतुब मीनार को विक्ट्री टावर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय तिमूर लैंग इन, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था किस वर्ष?
उसने किया था 1398 एडी में। क्वेश्चन नंबर 31, द किंगडम ऑफ विजयनगर केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? वो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के। क्वेश्चन नंबर 32, द कैपिटल ऑफ बहमीनी किंगडम वॉज। बहमीनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कहाँ थी? ये थी गुलबर्ग में। और ये बहमीनी साम्राज्य था, ये पर्शियनेट मुस्लिम थे और अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी और ये 1347 में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग सेंट्स रोट बीजक। बीजक किसने लिखा है? बीजक कबीर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 34, विच सूफी संत दरगाह इज़ एट अजमेर। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो इसका सही उत्तर है मुइनुद्दीन चिश्ती। तो ये एक सूफी संत थे और इनकी दरगाह अजमेर में है। इनकी मृत्यु 1236 में अजमेर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526 एडी बाय डिफीटिंग। बाबर ने 1526 ईस्वी में किसे पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहलाई, और जो कि पानीपत हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 36, द कॉइन रुपया वाज फर्स्ट इशूड बाय। ये रुपया पहली बार किसने जारी किया था? ये किया था शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन द ईयर ऑफ। जो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1576 एडी में। हु रोट एन ए अकबरी, आइन अकबरी। ये लिखी थी अबुल फजल ने, और अबुल फजल अकबर के दरबार के एक नवरत्न थे और इन्होंने अकबरनामा भी लिखी थी। और जनरली ये आइन अकबरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट थी अकबर के दरबार की। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन डिड वास्को डिगामा केम टू इंडिया। वास्को डिगामा भारत कब आए? वो आए थे 1498 में एडी में। क्वेश्चन नंबर 40, जजिया किसने समाप्त किया? हु एबोलिश द जजिया। तो ये अकबर ने एबोलिश किया था, समाप्त किया था। और बेसिकली जजिया है क्या? ये प्रोटेक्शन फ़ीस देनी पड़ती थी जो नॉन मुस्लिम थे, जो मुस्लिम नहीं थे, उन्हें देनी पड़ती थी मुस्लिम शासकों को। और ये कुतुब बिन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी और इसे समाप्त किया था अकबर ने 1564 में। क्वेश्चन नंबर 41, ऑन 13 अप्रैल ऑफ विच ईयर गुरु गोविंद सिंह एस्टेब्लिश खालसा। जो खालसा पंथ है उसकी शुरुआत गुरु गोविंद ने कब की थी? 1699 में। और ये बेसिकली इनोसेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी और ये आनंदपुर साहिब में इसकी स्थापना की गई थी खालसा पंथ की। और ये विशाखी के दिन की गई थी, तो इसलिए विशाखी इसकी खुशी के लिए मनाया जाता है इसकी। क्वेश्चन नंबर 42, गोवा वाज कैप्चर्ड बाय द पोर्टुगीज इन। गोवा को पुर्तगालियों ने अपने अधीन कब किया? उन्होंने 1510 एडी में अपने अधीन किया था। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज द पेशवा व्हेन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। तो उस समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे जब तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, द फर्स्ट यूरोपियन टू केम टू इंडिया वर। जो पहले यूरोपियन भारत आए थे वो थे पोर्टुगीज़। क्वेश्चन नंबर 45, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर ऑफ। ये तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 एडी में लड़ी गई थी और ये लड़ी गई थी मराठा एम्पायर और अफ़गान आर्मी के बीच में। जो मराठा की साइड से लड़ रहे थे वो थे सदाशिवराव भाऊ, और जो अफ़गान की साइड से अफ़गान आर्मी के लीड कर रहे थे वो थे अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय। जो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? ये लगवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और
राजा राम मोहन राय भी इसके विरोध इसके उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, जिसकी वजह से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। उन्होंने फ्रीडम, भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी सहयोग दिया था, तो इसलिए उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, हु गेव द मोटो गो बैक टू वेदास? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 49, वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग एट द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन? जो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 एडी में। क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? इसको 1911 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, द टाइटल पंजाब केसरी वॉज कॉन्फर्ड ऑन? जो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 52, द चंपारण सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी इन ईयर? जो चंपारण सत्याग्रह किसके लिए हुआ था? ये हुआ था इंडिगो, नील की खेती के लिए। जो बिहार के किसान थे उन्होंने नील ना उगाने के लिए सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी की सहायता से। ये 1917 एडी में हुआ था और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 53, द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? तो ये थी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 54, भारत छोड़ो आंदोलन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड एट? ये हुआ था बॉम्बे ऑन अगस्त 8। ये बम्बई में अगस्त 18 1942 एडी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, द क्लैरियन कॉल दिल्ली चलो वाज गिवन बाय? दिल्ली चलो का आह्वान सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 56, महात्मा गांधी गेव द कॉल डू और डाई ड्यूरिंग? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। क्वेश्चन नंबर 57, स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश द आर्य समाज इन 1875 एट? ये किया था बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 58, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन? ये फाउंड हुआ था 1906 एडी में और इसके प्रेसिडेंट थे जिन्ना और एक पॉलिटिकल पार्टी 1906 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा? तो इसका सही ऑप्शन है 1765 एडी। क्वेश्चन नंबर 60, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड इन? तो ये फाउंड हुई थी 1942 एडी में। So that's all. Thank you for watching my video. Please subscribe and share my channel. Thank you. Take care.